हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सिंह क्लासेस 24/7। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ और क्या पढ़ने वाले हम फंक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 11th चैप्टर नंबर 2। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, फंक्शन। आज मैं आपको वही डिस्कस करने वाला हूँ और इसका आज हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल फील करके पढ़ना। तो फंक्शन समझने के दो रास्ते हैं और आपको मैं दोनों रास्ते बताऊंगा। फंक्शन बताने के दो रास्ते और दोनों वे से बताऊंगा और दोनों तरीके से आपको फील करना है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या हमें देता है। तो फंक्शन समझने के दो तरीके और दोनों ही समझे जाएंगे और जाना एक ही जगह है। सपोज आपको जाना यहाँ है, चाहे ऐसे जाओ तो भी यहीं पहुँचोगे, ऐसे जाओगे तो भी यहीं पहुँचोगे, कोई डाउट? तो बस फंक्शन को समझने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन को पहले हम पढ़ते हैं। तो फंक्शन को पढ़ेंगे एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्यों मैं यहां रिलेशन की बात कर रहा हूं, फील करते हैं, समझते हैं इसे। देखो, आपको मैंने रिलेशन में पढ़ाया था रिलेशन 1 फ्रॉम ए टू बी। क्या रिलेशन करवाया था, ध्यान दो। रिलेशन 1 क्या कहता था, x, y such that y is equal to x plus 3, x belongs to a और y belongs to b। आपके पास दो सेट थे, एक 1 2 3 और जो b वाला है, b सेट था आपके पास 4 5 6। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो अपने क्या बनाया था ऑर्डर पे, x की जगह 1 रखा तो 4 आया, 2 रखा तो 5 आया, 3 रखा तो 6 आया। इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकते ऑर्डर पे। एक रिलेशन 2a भी था, x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x और x बिलोंग करता है फिर a और y बिलोंग करता है b। अभी मैं आपको क्या फील करवाने वाला हूँ, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि फंक्शन जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन मैं बात बताने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रिलेशन की बात कर रहा हूँ। अभी आपको पूरा का पूरा फील देखना, ध्यान से देखना, पूरा फील होगा कि किस तरह हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 2x, x की जगह आपने 1 रखा तो क्या आएगा 2। क्या पॉसिबल था ये? नहीं है, क्योंकि y के पास 4 है, 2 नहीं है। चेक कर लो, 2 रखा तो 2 का 4 हो जाएगा, अगर आपने 3 रखा तो 6 हो जाएगा। एक और रिलेशन देखते हैं, a सच दैट फ्रॉम a टू b। एक रिलेशन आपको मैंने ये भी लिखवाया था, y मोर देन x। इसमें आपने क्या देखा था, 1 4, यस 4 1 से बड़ा है, 1 5, 1 6, 2 4, 2 5 और 2 6, 3 4, 3 5 और 3 6। कोई डाउट यहाँ तक? अब समझना, अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहता है उसको थोड़ा फील करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कहता है, of relation f from set A, a relation f from set A to set B, set A to set B is said to be function, is said to be function if every element of set A, if मैं देखो हमेशा बात करता हूँ कि एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ो, एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही बेस्ट डेफिनेशन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या लिखा है ध्यान दो, हैज वन एंड ओनली वन, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, इन सेट बी। यहां पर मैं एक लाइन अंडरलाइन कर दूं,
करेगा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ए के हर एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज, केवल एक और एक इमेज बननी चाहिए। कहां पर बेटा? सेट बी में। इसलिए वो क्या बन जाएगा? तो जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? फंक्शन। तो हमने फील किया फंक्शन जो रिलेशन है एज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो मेरा फंक्शन था क्या? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो क्या कहता है? अगर कोई रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? जब सेट ए का एंड वन एंड ओनली वन, हर कोई एलिमेंट की एक और एक इमेज कहाँ बननी चाहिए? सेट बी में। वन एंड ओनली वन इमेज, कहना मतलब क्या है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, उसकी एक और एक इमेज बननी चाहिए। कहाँ पे? सेट बी के पास। अभी आपको समझ में नहीं आया? ओके, कितने को समझ में नहीं आया? सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। दोबारा फील करो, सेट ए के हर एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज बननी चाहिए सेट बी के पास। चलिए देखते हैं। आपने कहा कि सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, बेफिक्र हो, अभी तुम्हारे सर हैं। यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी। इसे थोड़ा एरो डायग्राम में समझते हैं। 1 2 3 4 5 6। पहले हम बात करते हैं R1 की। बेटा देखो, 1 का 4, 1 की इमेज 4 से, 2 की 5 से और 3 की 6 से। अब एक बात चेक करो, फील करो, क्या यहाँ पे ए के हर एलिमेंट की एक और एक इमेज बन रही है? वन एंड ओनली वन, केवल एक एक इमेज बन रही है। 1 की 4 से, 2 की 5 से, 3 की 6 से। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट की एक और एक इमेज बन रही है। क्या कोई भी खाली बचा? नहीं। कहने मतलब क्या है कि जो ये R1 है, इसने कंडीशन फुलफिल कर दी कि भैया सेट ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज कहाँ बन रही है? सेट बी के पास, वन एंड ओनली वन इमेज। देयरफॉर जो ये R1 है ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। R1 इट इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब R2 को फील करते हैं। पहले इसे आप नोट डाउन करो, मैं बताता हूं। अब देखो R2 की बात करते हैं। सबने कॉपी किया? ओके। और जो बच्चे वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं वो भी वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया भी करो, बिल्कुल नोट्स प्रिपेयर होंगे आपके और आपके लिए एग्जाम टाइम में बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, प्रैक्टिस जब करोगे आप। चलिए ध्यान देना, कई बच्चे क्या करते हैं, बताते हैं मुझे कि सर हम बस वीडियो देख लेते हो गया हमारा काम। बेटा वीडियो देखना और उसे लिखना भी ज़रूरी है। इतना ज़रूरी आपने देखा, आपने समझा, वो तो ठीक है, लेकिन इसे लिखो भी। कॉपी में लिखना होगा, आपको लिखने की हैबिट बनेगी। कई बच्चों को लिखने की हैबिट नहीं होती, 3 घंटा पेपर होता है वो बैठे रहते हैं, आता सब कुछ है लेकिन एग्जाम में बैठे हुए हैं। क्यों सर? लिख नहीं पाए। बेटा लिख तब पाओगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तुम करते नहीं हो। ध्यान देना, R2 की इमेज किससे बन रही है? 4 से। ओके, 3 के 6 से। एक बात बताओ मुझे, अब आप चेक कर लो, यहाँ बेटा 1 तो खाली रह गया। क्या इसने कंडीशन पूरी करी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वाली? नहीं, सिर्फ इन दोनों की इमेज बन रही है, लेकिन यहाँ पे कोई इमेज नहीं बन रही। देयरफॉर जो ये R2 है फंक्शन नहीं है। अब R3 के लिए चेक करते हैं। R3 के लिए चेक करते हैं। पहले मैं इसको हटा दूं, अगर आपने नोट कर लिया तो। वो मैं इसे R3 करता हूँ। चेक करते हैं R3 के लिए। y मोर देन x, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। नीचे ध्यान देना, 1 का 4 से भी है, 1 का 5 से, 1 का 6 से। 1 की इमेज 4 से भी बन रही है, 1 की 5 से भी बन रही है, 1 की 6 से भी बन रही है। आगे फील करो, 2 का 4 से, 2 का 5, 2 का 6, 4 से भी, 5 से भी और ये 6 से भी है। आगे चेक करते हैं, 3 का 4 से भी, 3 का 5 से भी और 3 का 6 से भी। एक बात बताओ, एक एलिमेंट की कितनी इमेज बन रही है? 1 2 3, कितनी इमेज बन रही है? 3 इमेज बन रही है। लेकिन आपको क्या कहता है? वन एंड ओनली वन इमेज, केवल एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी बन रही है? 1 की भी 3, 2 की भी 3 और 3 की भी 3। देयरफॉर इसने भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी।
तो केवल और केवल आपका जो रिलेशन फर्स्ट था वही फंक्शन है, क्योंकि उसने क्या कर रखी है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देयरफॉर आप इसे फटाफट नोट डाउन करो अच्छे से। अब हम इसका ना अदर वे, ये जो आपने अभी सीखा है, ये तो कभी सिंगल रास्ता सीखा था, एक रास्ता। मैंने बताया स्टार्टिंग में हमें दो रास्ते पढ़ने हैं और दोनों रास्तों से ही जाना एक ही जगह पड़ेगा। तो ये तो वन वे था, अब एक सेकंड वे की तरफ चलते हैं। पहले से फटाफट नोट डाउन करो। अब देखो उसके दूसरे रास्ते की बात करते हैं, अदर वे। क्या कहता है, इन अदर वर्ड, देखिए अदर वर्ड की डेफिनेशन बुक में देखो क्या लिखा है इन अदर वर्ड्स में, अ फंक्शन f इज अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B सच दैट द डोमेन ऑफ f इज A। कहता है अगर कोई रिलेशन फंक्शन तब बनेगा जब डोमेन जो होगा वो सेट A के बराबर होगा। डोमेन इज इक्वल टू सेट A, कंडीशन नंबर 1। फिर सेकंड पे चेक करते हैं। फिर कहता है एंड क्या लिखा, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन f हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। चलिए ध्यान देते हैं, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर in f have the same first element। चलिए अब फील करके पढ़ते हैं, होता क्या है, कहना चाह रहा है ये। डोमेन जो होना चाहिए बेटा सेट ए के इक्वल होना चाहिए, पहली बात। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, जो दो एक साथ वाले ऑर्डर पेयर है इन फंक्शन हैव द फर्स्ट सेम एलिमेंट। किसी भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द फर्स्ट एलिमेंट, हैव द फर्स्ट सेम एलिमेंट, हैव द फर्स्ट सेम एलिमेंट, have the same first element, same first element। अब इसे फील करते हैं, समझते हैं ऐसा क्यों। बेटा यहां पर देखना, डोमेन क्या होता है, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहला एलिमेंट है इट इज कॉल्ड डोमेन। पढ़ाया था आपने इंट्रोडक्शन में, क्या बताया था, जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उनमें जो पहला एलिमेंट होगा इट इज कॉल्ड डोमेन। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो क्या लिख दूं, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3, और 1 2 3 क्या दे रखा है, सेट ए है, चेक कर लो, इज इक्वल टू ए। बिल्कुल आपने ये कंडीशन तो पूरी कर दी। फिर कहता है नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। चेक करो इन दो ऑर्डर पेयर में, चेक करो क्या इसका जो ऑर्डर पेयर पहला एलिमेंट सेम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। 1 यहाँ पर 2 डिफरेंट है, इसमें देखो 2 और 3 डिफरेंट है। तो इस वाले ने ये वाली कंडीशन पूरी कर लेता है। देयरफॉर इससे मैंने क्या बोला है, जो रिलेशन फर्स्ट था इट इज अ फंक्शन। अब चलते हैं R2 के पास, 2 4 3 6, इसका डोमेन क्या होगा बेटा, 2 होगा और एक 3 होगा। आपने कहा कि सर डोमेन तो जो होगा इसका 2 और 3, क्या 2 और 3 इक्वल है ए के, सेट ए के, बिल्कुल भी नहीं है, डज नॉट इक्वल टू सेट ए। सेट ए के पास क्या 1 2 3, बट यहाँ पर 2 3, ये तो यहीं पर ही फेल हो गया, इसने ये वाली कंडीशन पूरी करी ही नहीं। जब इसने पहली कंडीशन ही पूरी नहीं करी तो हमें सेकंड पे चेक करने की जरूरत है, सेकंड में पूरी नहीं करेगा, चेक कर लो, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है ही नहीं आपके पास, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। अब चलते हैं थर्ड वाले के पास, क्या कहता है, इसका देखो डोमेन क्या होगा, 1 2 और 3। चलिए डोमेन में तो ये पास हो गया, 1 2 3, इट इज अ सेट ए, बिल्कुल सही है, सेट ए के बराबर है। अब लेकिन ऑर्डर पेयर चेक करो, दो जो डिस्टेंस ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट चेक करो, क्या लिखा है, नो टू डिस्टेंस ऑर्डर पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, हैव द सेम, पहला और 2 ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो लेकिन एक बार फील करो, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, देयरफॉर इसने सेकंड कंडीशन को पूरा करा ही नहीं है। सेकंड कंडीशन
नॉट फुलफिल, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। देखो चलने के रास्ते दो थे, मैंने क्या कहा था, चाहे इस तरह से चल लो तब भी ठीक है, चाहे इस तरह से चल लो तब भी ठीक है। तो मैंने आपको इधर से ही बताया कि किस तरह मेरा FR1 जो फंक्शन था R2 और R3 फंक्शन नहीं है, और इस वाले वे से ही बताया मैंने आपको। तो दोनों तरीके चलना है और दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए हमें पढ़ना क्या है। तो ये जो पूरा बेसिक था अभी आपका फंक्शन का, अभी फंक्शन का आगे हमें और बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले से आप नोट डाउन करो, ध्यान देना आप। द फंक्शन, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथ के लैंग्वेज में, एफ सच दैट ए बी, इस तरीके से। फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो बताने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल फील के साथ बैठो और यहीं पे ध्यान लगाओ, पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन, सब हर बच्चों का कंसंट्रेशन यही होना चाहिए। कैसे? अगर सपोज यहां पर दो एलिमेंट है, मैंने 3 बना दिए, और यहां मान लो 2 एलिमेंट है, इसकी इमेज तो इसके साथ बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी इमेज भी इससे बन रही है और इसकी इमेज भी इससे बन रही है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? फील करो, क्या 2 नंबर डिफरेंट नंबर रखने पे क्या सेम आंसर आ सकता है क्या? यस, हाँ जी कि ना जी? आपने कहा कि सर प्रूफ करके बताओ कैसे। ओके, ध्यान दो बेटा, एक बात बताओ, अगर मेरा फंक्शन दे रखा है सपोज fx दे रखा है x², अगर मैं -3 रख दूं तो भी 9 आएगा और 3 रख दूं तो भी 9 आएगा। हाँ जी कि ना जी? बिल्कुल यस। अगर आपने -3 रखा तब भी 9 आ रहा है और 3 रखा तब भी 9 आ रहा है, इट इज अ फंक्शन। 2 बंदों की एक इमेज हो सकती है, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। एवरी एलिमेंट, दो क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वन एंड ओनली वन इमेज। यहां पर चेक करो, इसकी भी 1 इमेज है और इसकी 1 इमेज है। वो बात अलग है कि इन दोनों की इमेज एक ही है, वो बात अलग है, लेकिन दोनों की 1 इमेज है, इट इज अ फंक्शन। एक बात और फील करो, यहां मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं, यहां मैंने 3 सपोज 3 ले लिया, इस बंदे की इमेज इससे भी बन रही है, इस एलिमेंट की इमेज इससे ही बन रही है। एक बात बताओ, जो बच्चा क्लास 9th का है, एक बच्चा क्लास 9th का भी हो सकता है और क्लास 10th का भी हो सकता है, पॉसिबल है क्या? चेक कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर जो बच्चा क्लास 9th का है वो 10th का कैसे हो सकता है? अगर मैं एक वैल्यू रखने पर 2 डिफरेंट आंसर कैसे आ सकते हैं? कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि एक वैल्यू रखने पर मेरा दोनों बार आंसर डिफरेंट आए। कुछ भी रख के देख सकते हो। आपके पास फंक्शन जैसा मान लिया मैंने 2x, x के जब 2 रखोगे तो 4 आएगा, -2 रखोगे तो -4 आएगा। आपने कहा कि सर मैं 2 ही रख रहा हूं, एक बार 2 रखा तो 4 आया और 2 रखते क्या 6 आ जाएगा क्या? चेक कर लो, अरे 2 रखने में 2 2 जा 4 ही तो हो रहा है, ये 6 कैसे आ सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। एक इमेज रखने पर, एक एलिमेंट रखने पर 2 डिफरेंट आंसर नहीं आ सकते, इट इज अ नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। तो ये बात आपको आगे भी याद रखनी है, 11th में भी, 12th में भी, उसके बाद में भी। क्या कि 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक इमेज की 2 एलिमेंट नहीं हो सकती। कंडीशन देख लो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज 1 एंड ओनली 1, केवल एक इमेज, लेकिन इस बंदे की 2 इमेज बन रही है, इस एलिमेंट की, एक इससे भी और एक इससे भी। 2 इमेज नहीं चाहिए हमें, एक इमेज चाहिए, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फटाफट से नोट डाउन करो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो कोई डाउट किसी को मन में? चलिए फटाफट से नोट डाउन करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं।